हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनो डिबेट में। साथियों, आप सभी का बहुत से साथियों का कमेंट आता है और साथियों प्रतिदिन सभी का जवाब देना सही नहीं हो पाएगा क्योंकि समय भी नहीं मिल पाता है। तो साथियों, आप सभी जो भी सवाल करना है कमेंट में आप कर सकते हैं, जिसका जवाब समय मिलेगा रविवार के दिन जरूर दिया जाएगा। और साथियों, जिन साथियों का उचित कमेंट रहेगा, सवाल रहेगा, उन्हीं का जवाब हम लोग दे पाएंगे। क्योंकि साथियों बहुत से साथी फ्रस्ट्रेशन में हैं जो कि उल्टा सीधा भी लिखते हैं। कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है। लेकिन साथियों, जिन साथियों का उचित सवाल रहेगा और पूरे एक हफ्ते का कमेंट जरूरत पड़ेगी बीच में भी आ जाएंगे, लेकिन उसको जानकारी लेके आपको उचित जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। जो भी जानकारी लेनी हो, अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो कहीं न कहीं से, चाहे वो सहारा के अधिकारी हो, जिससे भी बात करके मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सवालों का जवाब दिया जा सके। तो साथियों, आज एक ऐसे साथी से बात हुई है जो अपना खुद का पैसा तो जमा किए ही है, साथ ही साथ अपने सिस्टर का भी जमा करवाए हैं और बहुत से रिश्तेदारों का जमा करवाए हैं। इसलिए क्योंकि अच्छी स्कीमें थी और इनकी भांजी बड़ी हो गई है, लेकिन आज इनको सुनना पड़ता है कि आपका देखकर हमने भी जमा कर दिया और हमारी बेटियां बड़ी हो गई है लेकिन हम शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं साथियों, हजारों निवेशकों की समस्याएं हैं और बहुत सी दिक्कतें हैं। आप लोग भी देखिएगा और ऐसे बहुत से लोगों के सवाल हैं जो इन्होंने किए हैं। तो साथियों, मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से आप सभी को वो सब चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं जो सहारा के निवेशकों के साथ इस समय गुजर रहा है। साथियों, बहुत से साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, डिप्रेशन में जाने का काम न करें और डिप्रेशन से बचिए। क्योंकि आप अगर सही रहेंगे तो आपका परिवार सही रहेगा और आप अपने परिवार में रहेंगे और एक दिन पेमेंट जरूर होगा तो उस पैसे का आनंद आप ले सकेंगे। दिक्कतें जरूर है साथियों, बहुत से साथियों का बहुत सा काम रुका है, बहुत से साथी बीमार हैं जो इलाज नहीं करवा पाते हैं। समय ज़्यादा लगा है, लेकिन अब जिससे लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई है। बहुत से साथी कमेंट करते हैं कि उस दिन दिल्ली का चुनाव है। तो साथियों, मैं इस बात से सहमत हूँ, हो सकता है उस दिन सुनवाई न हो, लेकिन यकीन मानिए जिस ढंग से सुनवाई चल रही है उसके अगले हफ्ते हो सकती है। तो मैं आपकी बातों से भी सहमत हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनुमान, चूंकि 5 तारीख को डेट फिक्स हुआ है इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि 5 तारीख को सुनवाई हो भी सकती है। और तमाम ऐसे साथी हैं जो इस समय बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। देखिए साथियों, बहुत से जमाकर्ता हैं जिसमें मैं खुद शामिल हूँ और इतना दिन बीत गया है, कहीं न कहीं जो भी साथी बताता है, एक बार गुस्सा जरूर है, जायज है, लेकिन गुस्सा एक लिमिट में होना चाहिए। कहीं न कहीं वो गुस्सा हमारे लिए ही न नुकसानदायक साबित हो, हमको ही न नुकसान पहुंचाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए साथियों। तो साथियों, मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी साथी डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी तरह से मेरे चैनल के माध्यम से अगर उनको थोड़ा सा भी उम्मीद जगती है और वो डिप्रेशन में जाने से बचते हैं तो हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। साथी, आप लोग भी इस चीज़ का सहयोग करिए। और साथी, ये साथी जो हैं यूपी के जौनपुर से हैं, जिनकी बात को हमने आज अपने ऑडियो में डाला है, आप लोग भी सुनिए। हो सकता है इनके माध्यम से आप सभी को बहुत सी जानकारियों को मिले। और साथियों, जो भी साथी हमारे नंबर पर कॉल करना चाहते हैं, मैं देखता हूं बहुत से ऐसे साथी आते हैं, कॉल करते हैं तो घबरा के काट देते हैं। आप हमसे मित्रों व्यवहार में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास बात करिए। आप कहीं किसी अधिकारी से नहीं बात कर रहे हैं कि हमको करें, फिर आप अपनी समस्याएं रखने में जरा भी हिचक मत खाइए और बिंदास बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी समस्या है बताइए, हम चाहते हैं कि इस समस्याओं को सरकार के समक्ष अपने चैनल के माध्यम से ले जाया जाए और सहारा के उन दफ्तरों तक ले जाया जाए जहां उनका मुख्यालय है, ताकि उनको भी लगे कि हमारे निवेशक कितनी पूरी तरह से परेशान है, कितने लोग डिप्रेशन में हैं और हो सकता है इस वजह से हमारा काम थोड़ा सा और जल्दी हो। मेरा यही दिखाने का प्रयास है साथियों, और जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं साथियों।
आइए साथियों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए, लेकिन रविवार के दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर है 9984 44 32 11। साथियों, इस नंबर पर आप रविवार के दिन कॉल कर सकते हैं और आपकी बात जो भी हमसे होती है कॉमन लगेगी। कई लोगों की समस्याओं को हम शामिल करके किसी एक साथी के ऑडियो डालते हैं, जिसको आप लोग भी सुनते हैं और जो भी जानकारियां मिलती हैं हमको आपको देने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, पोर्टल हमने एक वीडियो भी डाला है, जो साथी न देखे हो जाके देख सकते हैं कि पोर्टल की लिमिट हो सकता है 2.5 लाख या 5 लाख होने जा रही है और पूरी संभावना है कि ये हो जाएगी। तो साथियों, पोर्टल एक अस्थायी भुगतान का वो माध्यम नहीं हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन जब तक पोर्टल चल रहा है आप जरूर आवेदन करवाइए। हो सकता है हमारा कुछ पैसा मूलधन ही मिले और बाकी का जो पैसा ऑफिसों से या जो भी प्रक्रिया तय होगी उससे मिलेगा, लेकिन अगर पोर्टल के माध्यम से जो भी मिलता है आप एक बार प्रयास करके आवेदन जरूर करवाइए, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगाह में हो जाए कि इतने लोगों का और इतनी बड़ी संख्या में अमाउंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पोर्टल पे अगर 2.5 से 5 लाख होता है, जिनका भी 2.5 लाख 5 लाख तक का अमाउंट, वो लोग रिसबमिशन जरूर करवाएं। तो आइए साथियों, सुनते हैं इन साथियों की बातचीत। हेलो। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, ऐसा है कि ये नंबर जो हमको यूट्यूब से मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, सहारा में क्या करता था। अच्छा, आप भी सहारा जमा करता है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताइए। और सर, कितना दिन से हम लोग सुन रहे हैं जो है ये हाँ। सहारा का पैसा जो है। सर, इतनी मुसीबत में हम लोग जो है हम हम्म। देखिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम तो जौनपुर से बोल रहे हैं सर। अच्छा, यूपी जौनपुर से। ऐसा है ना, देखिए भाई, बहुत से जमा करता है। आप ही ने मतलब आपके जैसे 13 करोड़ लोग हैं। परेशानी तो है भाई, देखिए इसमें कहने की कोई बात नहीं, बहुत परेशानी है। बहुत से लोगों की शादियां हैं, तो बीमारी है, तमाम चीजें हैं। और हाँ लेकिन देखिए भाई, अगर हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि पोर्टल गवर्नमेंट के हाथ में, पोर्टल में गवर्नमेंट एकदम नाकाम है, लेकिन वो पीछे भी नहीं हट रहे हैं। अब क्या उनका मसला है भाई, चाहे जो भी मामला हो। और लेकिन घबराइए मत, देखिए पैसा तो मिलेगा। भाई हम लोग बताते तो हैं, लेकिन भाई अब हम लोग एक अनुमान के तहत ही बता दें। मान ली सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चले, उसी को देख के बताया जाता है कि आदेश जैसे जैसे आता है और उसी ढंग से बताया जाता है। जी। हाँ, तो थोड़ा तो भाई देखिए, बहुत घबराइए मत। दिक्कत तो है ही, काहे नहीं दिक्कत भाई, कोई आदमी नहीं सर, पैसा। घबराने की बात क्यों नहीं है। जो है कितना दिन से पैसा हो गया जो है, सरकार जो है अक्टूबर में जो है 5 अक्टूबर को चिल्ला फैसला दी थी। हाँ हाँ, वो तो था ही। और अक्टूबर। इसके बाद जो है 10-20 लाख 2 लाख गरीब आदमी सब लोग जमा किए हैं। हम्म। हम लोग जो है कि अपने नात रिश्तेदार रंगी संगी यही जमा कराए हैं। हाँ भाई, ये होता है कि अगर आप मान लीजिए किए होंगे तो आपको देख के और लोग भी किए होंगे। बात तो ऐसे ही सभी की समस्या है कि भाई हम किए हैं तो लोग देखते हैं ना कि भाई हमारे नात रिश्तेदार भी कहते हैं कि हम भी कर दें, अच्छी स्कीम है ये। और लेकिन अब नहीं मिलता तो लोग हम ही कहेंगे कि नहीं आप मतलब कि भाई आप ही किए इसीलिए हम लोग भी कर दिए। तो समस्याएं इस तरह से बहुत हैं। अभी तो देखिए हमारे यहाँ बहुत से ऐसे फोन आते हैं ना, जिनके घर में लोग इंतजार करते करते दवा के अभाव में कितने लोग बेचारे इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। बच्चे बेचारे रोड पर आ जा रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। देखिए दिक्कत तो बहुत है भाई, वो भी 13 करोड़ का मामला है और इतना बड़ा मामला होते हुए भी ना ही गवर्नमेंट को कोई सुध है। और अब क्या बोला जाए इसमें। और ये लेकिन भाई सर मैं तो यही कहूँगा बताए कि धैर्य बना के रखिए। सर, ये बताइए कि कम से कम गरीब आदमी शादी ब्याह पड़ा है, हर चीज है, उसी के लेकर के हम लोग परेशान हैं। हाँ आज नहीं, मिलेगा सही कल बात। मिलेगा, यही आसरा जो है लगा है, कब तक मिलेगा। देखिए मतलब थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मतलब घबराइए मत बस खाली। भाई देखिए, गरीबों का ही पैसा ज्यादातर मैक्सिमम ऐसे बेचारे जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, उन्हीं का पैसा है। कोई बेचारा रिक्शा वाला तो कोई क्या है, लोग 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया काट काट के जमा करते हैं।
और ऐसे लोगों का वही बहुत तो हम पैसा है। किए और हैं सर। जानते हैं, ये चीज हम बोल रहे हैं कि आप घबराइए मत। इसलिए ना, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जो 3, 4, 5 सितंबर को उसी समय जब आया, तो सहारा को ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि नहीं, आप पुराने मामलों को खत्म करिए, फिर आपको सुना जाएगा। तो वो मामला काफी हद तक आगे बढ़ा है। हालांकि दुर्भाग्य रहा कि 4 महीने सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर 8 जनवरी को सुनवाई हुई, जिसमें सहारा ने 1,000 करोड़ तो जमा ही किया आदेश के मुताबिक। और हम्म, जो है कि जो इनके दो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, एम्बे वैली या फिर ये वर्सोवा, 2 जमीनों का इन्होंने पेपर दिया था। तो उसको हम्म, लेके इनके दो, ओबेराय ग्रुप और एक वैल्यूर ग्रुप, दो रियल एस्टेट से लोग इनका वो हम्म, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लेके आए थे हम्म, सुप्रीम कोर्ट में। और जो लोग 1-1 हजार का डीडी भी लेके आए थे। तो सुप्रीम हम्म, कोर्ट ने उन्होंने रखा कि नहीं, हम सहारा के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं उनकी ज़मीनों पर काम करने के लिए, और जो पैसा है उसका रोड मैप ये देंगे। लेकिन चूंकि इसमें सेबी भी है मामले में, तो सेबी के वकील ने कुछ कहना चाहा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना जी, उन्होंने रोक दिया। और रोक कर बोले कि हम्म, देखिए भाई, मामला चूंकि 13 करोड़ निवेशकों का है, इसलिए इसमें बीच हम्म, में टिप्पणी नहीं की जाए। हम चाहते हैं कि भाई, जो 1,000 करोड़ एडवांस में दे रहा है और ये इस हम्म, बात के लिए एग्रीमेंट दे रहा है कि नहीं, अगर हम डील से पीछे हटते हैं तो हमारा 1,000 करोड़ ये जब्त हो जाए। तो भाई कुछ सोच के ही आया होगा। तो इसको देखिए, और अगर मामला एक्सेप्ट करने लायक हो, डील फाइनल होने लायक हो, तो उसको प्रोसेस में लाइए। तो फिर अगले 3 सप्ताह में, मतलब ये 5 तारीख को संभवतः सुप्रीम कोर्ट में डेट है, हाँ? तो 7 तारीख को सर। 5 फरवरी को 21, मतलब तीन हम्म, सप्ताह हो जाएगा ना। तो वो सुनवाई, अगर सुनवाई हो गई, मान लीजिए, देखिए उसी दिन दिल्ली का चुनाव भी है। बहुत से लोग कमेंट भी हम्म, करते हैं, सर दिल्ली का चुनाव है तो उस दिन तो मुश्किल लग रहा है। हाँ लेकिन ये वही मानिए कि तो हो मामला सकता है है उस भाई। दिन सुनवाई न भी हो, अगर तो ये मान चलिए फिर 1 आध हफ्ते में जरूर हो जाएगी, क्योंकि जिस ढंग से मामला चल रहा है। तो जब ये हो जाएगा, अगर इनकी डील फाइनल हो जाती है, तो ये अपना रोड मैप देंगे, जो ओबेराय ग्रुप हो या फिर वैल्यूर ग्रुप, कि हम जो हम्म, ये पैसा सहारा का मतलब 9,000 करोड़ बाकी है, इसको हम कैसे कैसे जमा करेंगे, ठीक है? तो सहारा का मामला पूरा खत्म हो जाएगा, पुराना वाला, मतलब वो चलता रहेगा, लेकिन इनकी तरफ से खत्म हो जाएगा। फिर इनको अगर सुना जाएगा तो हो सकता है, देखिए संभावना है, बहुत से लोग टिप्पणी भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन भाई हम तो अब 100% तो कहते नहीं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। अब वो अगर आदेश दे देते हैं कि नहीं, ब्रांचों के माध्यम से पेमेंट हो, चूंकि पोर्टल फेल है पूरी तरह से, तो हम लोगों के सर। लिए वो बहुत बड़ा दिन होगा। देखिए पैसा तो मिलना श्योर है, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। और भाई, अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय, वो भी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी के देख रेख में ट्रिपल बेंच में है। तो इससे यकीन तो करना ही पड़ेगा कि नहीं, पैसा मिलेगा। तो थोड़ा सा अच्छा और ठीक धैर्य है रखिए। सर। हम्म, हाँ बताइए और कुछ। डर तो हम रखे सर, जिसका नाम ही न्यायालय है। वो हाँ है बैंकों का 10-10 रुपए पैसा जो है वो डेली कलेक्शन करके हम लोग जमा किया रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तक जो है वो पैसा नहीं, सरकार क्या सरकार कर रही है बताइए, क्या न्यायालय कर रहा है हम लोगों के लिए? देखिए भाई, सरकार की बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सरकार को न- इतना ही चिंता होती, मैं तो बार बार कहता हूँ कि पोर्टल उन्होंने बनाया, आज हमको लगता है यही जुलाई आएगा, तो 2 साल हो जाएगा। लेकिन 2 साल में वो लोग 5,000 करोड़ भी नहीं बांट पाए। तो हमको लगता है पोर्टल बना के वैसे ही छोड़ दिया, उस पर क्या कमियां हैं, कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए, इससे उनको कुछ नहीं लेना है। तो उस पोर्टल का तो हमारे हिसाब से कोई मतलब नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि पोर्टल पेमेंट का स्थायी सलूशन हो ही नहीं सकता जब तक कि सहारा की, जहां लोगों ने पैसा अपना जमा किया, उनकी ब्रांचों को खोल के, हम तो कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी देख रेख में ब्रांच खोल के सबका भुगतान कराएं, तब ये जल्दी हो जाएगा। क्योंकि 5,000 ब्रांचें हैं और पोर्टल एक है, और लगभग 2.5 करोड़ लोगों का आवेदन हो गया है। और स्थिति देख ही रहे हैं, किसी को, सैकड़ों लोगों में, इक्का दुक्का लोगों का 10,000 20,000 यही मिल रहा है, 50 के नीचे। हाँ, एक चीज और खबर आई है कि पोर्टल के माध्यम से अब हो सकता है अमाउंट जो 50,000 तक, वो 2.5 लाख या 5 लाख बढ़ जाए। लेकिन जब उस पर काम नहीं होगा तो ये बढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम तो ये चाहते हैं ना कि हम लोग, अब भाई देखिए, हम लोग भी उसके जमा करता है, हम लोगों का भी अच्छा खासा पैसा है। लेकिन बहुत से ऐसे साथियों का तो अगर मिलेगा तो भाई हम लोगों का भी मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग परेशान हैं जिनके घर में आज खाने के लिए नहीं है। तो पेमेंट होता तो भाई कम से कम वो बेचारे बीमार हैं, दवा के लिए, और किसी की बेटियों की शादी रुकी है, तो वो तो होता ही। नहीं सर, ये बताइए कितना दिन से कहा 10-20-50, ये तो एक बकवास है।
हाँ अब उसको हम क्या भी कहा जाए भाई, जब नहीं हम जो भुगतान मिल रहा आपका है। कराए हैं जो कि रहने का नहीं मिला है आज तक। हाँ हाँ भाई, ऑनलाइन बहुत लोगों ने करा है, लेकिन वही तो बता रहे हैं ना। अब लाखों में 2 4 500 लोगों का मिल जा रहा, तो उसका क्या मतलब है। और पोर्टल नहीं, पोर्टल पे इतनी कमियां है ना कि कमियों का तो अंबार लगा, कभी किसी का नाम गलत दिखा रहा है, तो कभी मेंबरशिप, तो कभी अकाउंट नंबर। हम लोग तो देख रहे हैं ना, तमाम से ऐसे फोन कॉल्स आते हैं भाई, और सारे लोग नाराजगी जाहिर करते हैं, नहीं देखिए पोर्टल के माध्यम से पेमेंट मिलेगा तो 50 साल लग जाएंगे लेकिन नहीं मिल पाएगा, तो एकदम बात तो सत्य है। कुछ नहीं हो पाएगा सर, कुछ नहीं हो पाएगा। वही चीज है ना। लग रही है पोर्टल से जो हर ब्रांच से मिलने लगेगा कागज तो पैसा पहुंचेगा जो। देखिए जब तक ब्रांचों का सहारा नहीं लिया जाएगा, और गवर्नमेंट को देखिए चाहिए कि अगर हम उसमें नाकाम है तो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन सीआरसीएस भी पोर्टल को लेके लगा। देखिए पीछे जब शुरुआत में ये आया, पेपर में भी आया था ये चीज की, ये लोग 240 करोड़ बांटे थे लेकिन 250 करोड़ खर्चा दिखा दिए थे, तो क्या माना जाए उसको। मतलब आधा पैसा बट रहा, आधा कहीं गायब हो जा रहा है, खर्चे में चला जा रहा। तो ऐसे तो पता लगा कि मान लीजिए अगर 5000 करोड़ बांटने में 2500 करोड़ खर्चा हो जाएगा, लेकिन इधर थोड़ी सी तेजी जरूर लाए हैं, लेकिन वो तेजी में इतना है कि चूंकि ब्रांचें बंद हैं भाई, किसी ब्रांच का रेंट बाकी है तो किसी का बिजली के बिल बाकी है, और जो करेक्शन है वो ब्रांचों से ही होगा, या तो ब्रांच खोल के करेक्शन ही करवाएं, पोर्टल चलाना है तो। लेकिन अब जब तक ब्रांचें नहीं खुलेंगी अस्थायी सोल्यूशन मेरे हिसाब से तो नहीं मिल पाएगा। हाँ इसीलिए हम लोग उम्मीद बना के बैठे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कंटिन्यू जो सुनवाई चल रही है वो निरंतर चलती रहे, जिससे हम लोग को थोड़ा जल्दी कुछ न कुछ सोल्यूशन मिले, क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया है और बहुत से निवेशक परेशान हैं। तो तो परेशानी तो है सर, बहुत बहुत परेशानी है परेशानी है सब। भाई, इस तो कहने लायक नहीं, लेकिन क्या कहा जाए। गरीब आदमी जो है मर रहा है अपना बिल्कुल पैसा बिल्कुल बचा बिल्कुल, करके आपकी तो बात एकदम पैसा। सही है, क्योंकि भाई ज्यादातर लोग गरीब ही तबके के लोग हैं। और जानते हैं मतलब भाई, हम लोग तो इस समय चंडीगढ़ हैं, लेकिन यूपी और बिहार इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भाई, जब सबसे बिहार सबसे वही हाँ कह रहे हैं, फोन देखिए पे घबराइए होगा मत है। जी। और माननीय सर्वोच्च, क्योंकि गवर्नमेंट पर तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर अच्छी नीयत होती तो ये पैसा हमको लगता है पोर्टल से ही सही बहुत लोगों को मिल गया होता, लेकिन उनके नेट में कहीं न कहीं खोट भाई नजर आती है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जरूर बिलीव किया जा सकता है, आप भरोसा रखिए और पैसा जरूर मिलेगा। हाँ समय जरूर लग रहा है, लेकिन अब ये उम्मीद है कि बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है। चलिए सर, एक सहारा तो सहारा में तो है ही, हम लोग पड़े हैं। हाँ नहीं नहीं, देखिए सहारा भाई अब कहीं न कहीं से जो भी गलती हुई हो, चाहे जो भी मामला रहा हो, लेकिन अब इतना लंबा खिंच गया तो दिक्कत तो है, लेकिन ये माना जाएगा कि जो इन्होंने एग्रीमेंट दिया है उसकी जमीनें जो है ना, है कि जो सबका पैसा देने के बाद ना अभी बच जाएगा इनके पास, तो इससे लगता है कि नहीं इनके पास एसेट है, तो हम लोगों का पैसा मिलेगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है, इसलिए भुगतान तो मिलना तय है। हाँ बस थोड़ा सा समय से मिल जाता भाई, अब किसी की बच्ची की शादी रुकी है सर कुछ, वही दिक्कत है ना, इस बच्ची की शादी पड़ी है, कोई बहनें है, वही कोई वही 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 बहन भाई, है, तो कोई सब लोग है जो ऐसे है कि हर हजारों लोग लोगों परेशान। की ये बातें हैं जिनके घर में पैसा, चूंकि भाई उम्मीद से लोग जमा किए हैं कि हमारी बिटिया है, बड़ी होगी तो इसके शादी के लिए मिलेगा, लेकिन आज वो पैसा रुक गया है, और 4 साल 5 साल हो गया, लोग इतने परेशान हैं कि भाई शादी तक रोक के बैठे हैं। बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं कि जो लोग बेचारे शादी पैसे के अभाव में, क्योंकि भाई जिसके लिए 4 लाख 5 लाख 2 लाख जो भी रकम हो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है ना, अब वो उतना पैसा रुका है, मिलता तो उसमें कुछ जोड़ जाड़ के अपना शादी भाई कर हम लेते। लोग गरीब आदमी जो है सर, ये बताइए कि गरीब आदमी जो है बिल्कुल बिल्कुल भाई। थोड़ा थोड़ा पैसा, अब इतना उसको कष्ट झेलना पड़ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा नहीं है नहीं कि मैं समझ तो। रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप ही जैसे हजारों लोग हैं, और बहुत से लोगों से तो हमसे खुद बात हुई है, और मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये खबर मुख्यालय तक जाए और सरकार के भी उसमें जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का और कम समय में ये भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो सके, हम अरे यही सर चाहते हैं। जरूरत पड़े तो हम लोग भी आ सकते हैं अपनी बिल्कुल देखिए गरीबी कहने तैयार के रहिए, लिए। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर बिलीव करना है, और अगर ऐसा लगेगा कि नहीं बिना उसके काम नहीं होगा तो एक आह्वान जरूर किया जाएगा, और पूरा क्योंकि ये पूरे देश का मामला तो देशव्यापी आंदोलन भी होगा इसके लिए, लेकिन हमको लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक्टिविटी की वजह से हमको वो दिन नहीं करना पड़ेगा कि हमको ये कोई आंदोलन हो, और
हमको माननीय संजीव खन्ना जी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी बदौलत पैसा जरूर मिल जाएगा और हमको वहां तक नहीं जाना पड़ेगा। बस धैर्य बना के रखना। मैं चाहता हूँ कि भाई किसी का कहीं से भी लोग डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में जाके आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। और भाई उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं सर हमारे ऐसा पीछे है, एक परिवार पड़ा है। सर ऐसा है ना, आत्महत्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा दबाव जो है अपने हाँ लगा हाँ, सगा नहीं सबका मिल रहा है। समझ रहे हैं भाई, क्यों नहीं। कुछ कार्यकर्ता है जिनके ऊपर प्रेशर पब्लिक का पड़ रहा है, अपना भी पैसा उसी में डाले हैं, तो दिक्कत तो इसी है में ही डाले। भाई। और प्रेशर है, लेकिन भाई देखिए हम कहते हैं अगर हम अपने आप को ही खत्म कर लेंगे, मान लीजिए पेमेंट हो जाता है, तो फिर आपके परिवार को कौन देखेगा, ये बता दीजिए जरा। तो भाई हम तो एक सबसे अपील करते हैं भाई, आप लोग धैर्य बना के रखिए और एकदम इस चीज से निश्चिंत रहिए कि पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो मिलेगा, आप धैर्य बना के रखिए। अपना कम से कम अपने आप को बचाइए, ना ही डिप्रेशन में जाइए, ताकि आपके जो परिवार है, देखिए आप दुनिया के लिए एक आम आदमी हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, मान के चलिए। और अपने नहीं वो परिवार तो में सब सही ठीक है, सलामत हम बने रहिए, बस यह भुगतान मिलेगा। और मिलेगा तो जो लोग आप पे कमेंट करते हैं वो लोग आपको फिर सही नज़र से देखेंगे, क्योंकि भाई जो भी लोग जमा करवाएं कार्यकर्ता हैं या जो लोग जमा किए हैं भाई, वो अपने दिन रात के लिए जमा किए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो उसमें बहुत प्रेशर में मत रहिए, ठीक है। जी और जी धैर्य बना के रखिए, अब समय हो सकता है 2025 में बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है। ठीक है सर, जब तो इतना जो है अथवा कर रहे हैं तो सर फिर कब बात करें यहाँ से? आप देखिए 5 फरवरी को डेट है, आप हमसे ना जी जैसे बात कभी भी कर सकते हैं। कल मतलब संडे को एक समय दिया गया है कि दोपहर 2 से 4 बजे तक आप जी जब मन कहे बात, अगर लगता है फोन, भाई बहुत लोगों को फोन कॉल्स आते हैं तो आप कर सकते हैं। या फिर जी संडे को मतलब हो गया तो आगे पीछे अगर मान लीजिए फोन नहीं उठता तो कोई बात नहीं, उठेगा तो कभी भी बात हो सकती है। और जी देखिए जी 5 तारीख को सुनवाई है, अगर आप चाहें तो 5 के बाद बात कर सकते हैं तब, क्योंकि 5 आने वाला ठीक है ही है, सर। तो उसमें कुछ आपको 5 के बाद आप मान के चलिए 6, 7, 8 में कॉल करेंगे तो जो भी अपडेट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वहाँ हो सकता है हम लोग खुद जाएं या फिर न जाया जाएगा, जी तो जो माननीय हम लोग वकील साहब है ना, एक हमारे मित्र हैं वहाँ हैं, तो उनसे भी बातचीत करके अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। जी जी।